हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के इस सेशन में अपन देखेंगे कि पाइथन के अंदर जो लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। इससे लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि पाइथन के अंदर जो इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में अपन ने जाना था। आज अपन फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में देखेंगे क्विकली और उसके कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जैसा कि अपने को पता है अपन पाइथन का रिवीजन ट्यूर कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप लोगों का रिवीजन ट्यूर से रिलेटेड रहेगा, जिसमें अपन बेसिक्स ऑफ पाइथन करेंगे। इसके बाद में अपना जो रिवीजन ट्यूर सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, इसमें अपन मेनली स्ट्रिंग्स और लिस्ट और डिक्शनरी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में या थोड़ा थोड़ा ब्रीफली इनके फंक्शंस और कैसे ये इनको क्रिएट किया जाता है ये सब अपन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। आज के डिस्कशन में अपना जो मेन पॉइंट है वो है पाइथन इटरेशन और लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो आपको पता है इटरेशन क्या होता है। इटरेशन जैसे क्लास 11 में आप लोगों ने देखा होगा, इटरेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को बार बार रिपीट करना। अलाउ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म्ड रिपीटेडली अंटिल ए सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। मतलब क्या है कि जैसे आपको हेलो है वो 3 टाइम्स प्रिंट करना है, तो आप वैसे तो डायरेक्टली यदि आपको पता है हेलो डबल स्टार 3 लिखने से 3 टाइम प्रिंट हो जाएगा, ऐसा आप नहीं चाहते। लेट सपोज ये वाला स्टेटमेंट नहीं चाहते। हेलो को आपने, या फिर हो सकता है आप कुछ और प्रिंट करना चाहो और वो स्टेटमेंट हो आपको 3 बार 4 बार रिपीट करना है, तो उस केस में अपन लूप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे आपको हेलो को 3 बार प्रिंट करना है तो आप लोग क्या करेंगे, फिर आप जैसे इस प्रिंट स्टेटमेंट को आप लूप के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, लूप के अंदर लिख सकते हो। अब लूप के लिए अपने यहाँ पे लूप स्टार्ट होएगा, यहाँ पे लूप एंड हो जाएगा। तो इसके बीच में जितनी बार लूप एग्जीक्यूट होगा वो उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन जब तक ट्रू होती है तब तक एक लूप एग्जीक्यूट होता रहता है। जैसे कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप टर्मिनेट हो जाता है और वो लूप एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है इटरेटिव स्टेटमेंट। मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को या एक इंस्ट्रक्शन को या एक स्टेटमेंट को आप रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो जब तक कि कोई सर्टेन कंडीशन मेट नहीं हो जाती है, तो उस केस में अपन यूज करते हैं पाइथन इटरेटिव या लूपिंग स्टेटमेंट्स का। ठीक है, अब 2 प्रकार के लूप पाइथन के अंदर होते हैं। जनरली फॉर लूप होता है और एक होता है वाइल लूप। तो फॉर लूप और वाइल लूप को अपन डिटेल में देखेंगे आज। इस दो काइंड्स में आप डिवाइड कर सकते हो पाइथन के अंदर लूप्स को। काउंटिंग लूप्स वो लूप्स होते हैं जो कि सर्टेन नंबर ऑफ टाइम फिक्स होता है कि आपको 5 टाइम्स ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जिसके अंदर आपको पहले से पता हो कि इट विल बी एग्जीक्यूटेड 5 टाइम्स, इट विल बी एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स, तो ऐसे लूप्स को अपन क्या बोलते हैं, काउंटिंग लूप्स बोलते हैं। ठीक है, ये काउंटिंग लूप का एग्जांपल है फॉर लूप। फॉर लूप जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको पहले से पता होगा कि लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया है, 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया है, 15 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, तो इसमें फिक्स रहता है कि इतने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। दूसरे टाइप के जो लूप होते हैं कंडीशनल लूप जिनको बोलते हैं, जिनका पता नहीं होता है कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे। ये तब तक एग्जीक्यूट होते रहते हैं जब तक कि कोई कंडीशन आपकी मीट नहीं होती रहती है, जब तक कि कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती है। जब तक कि कंडीशन ट्रू है आप लोगों की, ये पर्टिकुलर जो लूप है वो कंटिन्यू रहेगा, और जब कंडीशन उसकी फॉल्स हो जाती है तब आपका लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो ये ऐसा एग्जांपल ऐसे लूप का कौन सा होता है, वाइल लूप। ठीक है, तो अपन 2 लूप देखेंगे, फॉर लूप जिसको कि आप काउंटिंग लूप भी बोलते हैं और कंडीशनल लूप जिसको कि आप वाइल लूप भी बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे का डिस्कशन। अब अपने को लूप जानने से पहले आपको मैं बता दूं, एक रेंज फंक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। रेंज फंक्शन एक ऐसा पाइथन का फंक्शन होता है जो 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। ये आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, इनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो ये 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, लोअर लिमिट, लोअर नंबर या स्टार्ट वैल्यू भी इसको बोलते हैं, स्टार्ट वैल्यू, और ये होती है अपर लिमिट, ये होती है अपनी एंड वैल्यू, और ये होती है स्टेप वैल्यू। मतलब स्टेप, आपको कितने स्टेप एक टाइम पे एक वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। तो ये क्या करता है, इट रिटर्न्स ए लिस्ट, इट रिटर्न्स ए लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स एज पर लिमिट पास्ट। ठीक है, जैसी लिमिट आप इसमें पास करेंगे उस प्रकार से आप लोगों को ये क्या करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा। इसका सिंटैक्स की बात करूं तो रेंज फंक्शन, यदि आप रेंज को कॉल करते हो 1, n के साथ, मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग वैल्यू आप क्या दे रहे हो, स्टार्टिंग वैल्यू आप दे रहे हो 1 और एंडिंग वैल्यू दे रहे हो n। 1 से लेके n तक के नंबर की लिस्ट रिटर्न करनी है। तो ये 1 2 3 अप टू n-1। तो रेंज फंक्शन जो आपका ध्यान रखना है, n नंबर पास करेंगे तो n-1 तक के नंबर की लिस्ट ये रिटर्न करेगा। तो इस तरीके की लिस्ट रिटर्न कर देगा।
सेम वे में यदि आप 1,n,2 पास कर देते हो तो ये आपका स्टार्ट वैल्यू हो गया, स्टार्ट 1 से होगा, स्टॉप n पे होगा, और स्टेप आपकी क्या है 2 है। बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होती है वो 1 होती है, यदि आप स्टेप पास नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होती है, जैसा इस केस में देख रहे हो। तो स्टेप 2 होने के केस में क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, फिर ईच टाइम 2 ऐड होता रहेगा, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, 3 में ऐड करेंगे तो 5, 5 में ऐड करेंगे तो 7 एंड सो ऑन अप टू n-1, n-1 तक की ये क्या करेगा, लिस्ट ऑफ नंबर्स रिटर्न कर देगा। तो 1 3 ये ओड नंबर की लिस्ट रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से आप लोगों को इसका सिंटैक्स पता होना चाहिए। जैसे आप लोगों को ये एग्जांपल है 1,7 यदि आप कॉल करते हो, 1,7 के साथ में यदि आप रेंज फंक्शन को कॉल करते हो तो स्टार्ट वैल्यू क्या है, स्टार्ट वैल्यू है आपकी 1, स्टॉप वैल्यू क्या है आपकी, स्टॉप वैल्यू है 7। अब स्टेप वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ है, स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती है। तो ये कितने तक रिटर्न करेगा, 1 2 3 4 5 6 तक की लिस्ट रिटर्न कर देगा, n-1 अप टू n-1। तो ये देखिए सिमिलरली 1,9,2 के केस में क्या होगा, स्टार्ट आपका क्या हो गया 1, स्टॉप आपका क्या हो गया 9 एंड स्टेप आपका क्या हो गया 2। तो इस केस में 1 फिर 3 फिर 7, अब 9 रिटर्न नहीं करेगा ये, क्यों, क्योंकि अप टू n-1 रिटर्न करता है, तो ये यहीं स्टॉप हो जाएगा 7 पे। तो 1 3 5 7 आपका आउटपुट में आ जाएगा। फिर रेंज 5,1,-1 की बात करें तो स्टार्ट हो गया 5 से, स्टॉप हो जाएगा आपका 1 पे, और ईच टाइम स्टेप की वैल्यू क्या है -1 आपने दे दी। तो 5 से स्टार्ट होगा तो 5, 5 में से -1 करोगे तो 4, 4 में से -1 करोगे तो 3, 3 में से -1 करोगे तो 2। अभी अप टू 2 रिटर्न होगा क्योंकि n-1 तक ये चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 5 4 3 2 प्रिंट करेगा ये। सिमिलरली रेंज 5 पास कर देते हो तो इसे स्टार्ट वैल्यू, ये अब इस केस में एक ही आर्ग्यूमेंट होता है तो इसको स्टॉप वैल्यू मानते हैं, और ये स्टार्ट वैल्यू आपकी बाय डिफॉल्ट यदि आप कुछ भी स्टार्ट वैल्यू नहीं देते तो वो 0 होती है, स्टेप वैल्यू आपकी बाय डिफॉल्ट 1 होती है, तो इसलिए ये 0 से लेके 4 तक के नंबर्स की लिस्ट रिटर्न कर देगा, 0 1 2 3 4। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टार्ट इज 0, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को इसको चला के दिखा देता हूँ आइडियली के अंदर। तो आइडियली में यदि आप चला लोगे इसको तो आपको थोड़ा सा इसका आइडिया लग जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं और आइडियली में इसको देख लेते हैं एक बार। तो आइडियली में देखें तो अपन जैसे रेंज ऑफ मैंने पास किया 1, जैसे मैं यही एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, रेंज ऑफ 1,7 जैसे पास करते हैं अपन, जैसे 1,7, तो ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट। अब ये लिस्ट आपको दिखेगी नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने के लिए आप लिस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, वैसे ये लिस्ट ही रिटर्न करता है। और अब देखना चाहें आप जैसे रेंज 1,9,2, तो इस केस में देखिए क्या रिटर्न करेगा 1357, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो लिस्ट। फिर जैसे रेंज 5,1,-1, तो इस केस में क्या करेगा 5432। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपने कॉमा लगाना भूल गए अपन, तो इस वजह से एरर आ गई है। यहाँ पे कॉमा लगाइए यहाँ पे, तो आपका चलेगा सही से। ये देखिए 5,4,3,2। अब सिंपली आप रेंज 5 कॉल कीजिए, लिस्ट एंड रेंज ऑफ 5 कॉल कीजिए, तो ये रिटर्न करेगा आपको 0 से लेकर 1 2 3 4 तक की लिस्ट। तो इस तरीके से आप लोग रेंज फंक्शन, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्योंकि फॉर लूप में रेंज फंक्शन काफ़ी यूज होता है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको डिटेल में। डिटेल में देखेंगे पर फॉर लूप का अपन बात करते हैं। फॉर लूप को अपन क्या बोलते हैं, काउंटिंग लूप भी बोलते हैं। काउंटिंग लूप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा ये पता होता है। इज प्रोसेस द आइटम ऑफ एनी सीक्वेंस सच एज लिस्ट और स्ट्रिंग और 1 by 1। तो ये दो तरीके से यूज होता है। एक तो सीक्वेंस होते हैं अपने, सीक्वेंस डेटा टाइप आप लोगों को मैंने बताया था क्या क्या होते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप में। एक तो लिस्ट होता है, एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है, ये सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं। एक टप्पल होता है। इनके ईच हर एक एलिमेंट को यदि आपको प्रिंट करना है या इटरेट करवाना है तो उस केस में आप लोग क्या यूज कर सकते हो, फॉर लूप का यूज कर सकते हो। तो पहला जो सिंटैक्स मैं आपको बताऊंगा ये वो है कि फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, जैसे लिस्ट एक सीक्वेंस होता है, जैसे 1 2 3, तो ये सीक्वेंस हो गया। टप्पल एक सीक्वेंस होता है 1 2 3। हेलो जैसे पाइथन एक सीक्वेंस होता है, जैसे स्ट्रिंग आपने बनाया PITHON, तो ये भी एक सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का। तो इनको अपन सीक्वेंस बोलते हैं। ये टप्पल है आप लोगों की, और ये क्या है, लिस्ट है।
तो ये सीक्वेंस के एक हर एक एलिमेंट को इटरेट करवाने के लिए भी आप फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो। इसका सिंटैक्स होता है फॉर, फिर यहाँ पे वेरिएबल का नाम, फिर यहाँ पे सीक्वेंस जो भी आप पास करना चाहते हो, लिस्ट भी हो सकता है यहाँ पे टपल भी हो सकता है, यहाँ पे आप लोगों का स्ट्रिंग भी हो सकता है, कोई भी आप वैलिड सीक्वेंस यहाँ पे पास कर सकते हो। इससे क्या होगा आप लोगों का, सीक्वेंस डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप विल बी रिपीटेड। सीक्वेंस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। देखो स्ट्रिंग के केस में कितनी बार लूप चलेगा, नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं इसके अंदर स्ट्रिंग में, उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये लूप चलेगा। लिस्ट के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं लिस्ट में, उतने टाइम से लूप चलेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट लिस्ट के अंदर यहाँ 3 है तो 3 टाइम्स आपका लूप चलेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं 1 2 3, पाइथन के अंदर PYTHON 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम्स चलेगा आपका लूप, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो जैसे इसको अपन बॉडी ऑफ द लूप बोलते हैं। ये जो फॉर वेरिएबल इन लगाना जरूरी है, सीक्वेंस, फिर यहाँ पे कोलन भी लगाना जरूरी है, मस्ट है ये। यहाँ पे जो आप लोग लिखोगे कोलन के बाद में इंडेंट करके, जितने स्टेटमेंट्स आप इंडेंट करके लिखोगे वो सारे क्या होंगे, बॉडी ऑफ द फॉर लूप होंगे, जो कि रिपीट होंगे आप लोगों के बार बार। ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे जो आपके बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल यदि अपन देखें तो ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे आपने लिस्ट पास किया फॉर ए इन 1,4,7, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे क्या पास करना है, सीक्वेंस पास करना है। तो 1,4,7 जब यहाँ पे पास करोगे तो यहाँ पे देखो ए के अंदर 1 by 1 ईच वैल्यू विल कम 1 by 1। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस द आइटम्स ऑफ एनी सीक्वेंस सच एज लिस्ट और स्ट्रिंग 1 by 1। तो फर्स्ट टाइम ए के अंदर वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो देखो यहाँ पे ए के अंदर वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या आएगी, 1 आएगी, तो ए की वैल्यू 1 बनेगी। फिर ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे ए की वैल्यू 1 के लिए। तो प्रिंट ए करेंगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट ए स्टार ए की वैल्यू क्या है 1, 1 स्टार 1 कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 1 प्रिंट हो गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है। फिर नेक्स्ट टाइम जब लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट टाइम लूप के अंदर सेकंड एलिमेंट आएगा ए के अंदर। सेकंड एलिमेंट क्या है 2, तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी सेकंड टाइम में 4 बनेगी, क्योंकि 4 एलिमेंट है लिस्ट का, तो ए की वैल्यू 4 होगी। प्रिंट ए करेंगे तो 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर ए स्टार ए, तो 4 स्टार 4 प्रिंट करेंगे तो 16 प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 16 प्रिंट हो रहा है। फिर अपन नेक्स्ट टाइम लूप की बॉडी खत्म हो गई, नेक्स्ट टाइम लूप के अंदर ए के अंदर वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी। तो 7 ए की वैल्यू आ गई, तो प्रिंट करेंगे ए को, तो यहाँ पे 7 प्रिंट हो गया, ए की वैल्यू 7 है यहाँ पे देखिए। अब ए स्टार ए करेंगे तो 7 स्टार 7, तो यहाँ पे 49 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से ये लूप 3 टाइम चलेगा। तो ये कितने टाइम चलेगा, 3 टाइम चलेगा, क्योंकि लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए कितनी बार चला, 3 टाइम चला। तो ये फॉर लूप का फर्स्ट वेरिएशन है, इसका यूज करते हुए आप लोग इसको चला सकते हो। अब मैं आपको इसको आइडियली में चला के दिखा देता हूँ कैसे ये लूप चलेगा। तो इसके लिए अपन एक फाइल बनानी पड़ेगी लूप को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। फाइल में अपन काम करेंगे, तो न्यू फाइल मैं बना सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने न्यू फाइल बनाया, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा फॉर ए इन लिस्ट पास कर दी 1 3 7 1, जैसे अपन ने जो एग्जाम्पल लिया वही ले लेते हैं। फिर यहाँ पे जैसे प्रिंट किया ए को, और यहाँ पे फिर नीचे प्रिंट किया ए स्टार ए। तो यहाँ पे अब इसको एग्जीक्यूट करवाइए, इसको सेव करना पड़ेगा, जैसे फॉर डेमो करके आप नाम, यहाँ पे नहीं, आप इसको कहीं भी सेव कर लीजिए। लेट्स सपोज इसका मैं पाथ दे देता हूँ सी में, यूजर्स में, एडमिन में, या आप डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको रन करवाइए, रन करवा देंगे अपन। रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 1 4 16 एंड 7 49 ये आपका आउटपुट में आया। क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट टाइम ए के अंदर 1 वैल्यू है, फिर 1 1 स्टार हुआ, सेकेंड टाइम 4 और 4 स्टार प्रिंट हुआ, थर्ड टाइम 7 और 7 स्टार प्रिंट हो गया। इस तरीके से आपके वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। अब अपन आगे चलते हैं, और इसको अपन बोलते हैं लूप वेरिएबल। जो ए होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, लूप वेरिएबल, क्योंकि ये लूप के अंदर वैल्यूज इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर आएगी 1 by 1, और 1 by 1 आप इसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ ए फॉर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ए। देखिए जैसा कि मैंने बताया, द वेरिएबल ए विल बी असाइंड ईच वैल्यू ऑफ द लिस्ट 1 by 1। फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ द ए विल बी 1, देन 4 एंड देन 7, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है फॉर लूप का वो होता है, अभी अपन ने सीक्वेंस वाला एग्जाम्पल देखा।
इसके अब सीक्वेंस के केस में आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो यहाँ पे, जैसे अभी अपन ने लिस्ट पास किया था पिछले वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। तो द वेरिएबल इस केस में क्या होगा, फर्स्ट टाइम जैसे लूप एग्जीक्यूट होगा तो ch जो वेरिएबल है लूप वेरिएबल इसमें p आएगा, फर्स्ट टाइम p आएगा तो p प्रिंट हो गया देखिए यहाँ पे, सेकेंड टाइम y आएगा तो देखिए यहाँ पे y प्रिंट हो गया, थर्ड टाइम t आएगा तो यहाँ पे देखिए t प्रिंट हो गया, फोर्थ टाइम h आएगा तो यहाँ पे h प्रिंट हो गया, फिफ्थ टाइम n आएगा o आएगा सॉरी, एंड सिक्स टाइम n आएगा तो पाइथन प्रिंट हो गया। वो न्यू लाइन में प्रिंट हो रहा है क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहा है। दिस इज द नोन एज द लूप बॉडी लूप और लूप ऑफ द बॉडी body of the loop, and this is the colon that we need to always remember to put it, क्योंकि ये नहीं पुट करोगे तो लूप की बॉडी स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम करेक्ट ch की वैल्यू 1, वो सॉरी पाई py, सेकेंड टाइम y, थर्ड टाइम t, फोर्थ टाइम h, फिफ्थ टाइम o एंड सिक्स टाइम n, और वन ईच टाइम आपने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया तो ये प्रिंट कर दिया वैल्यू इसने। यहाँ पे लिखा हुआ अभी द कैरेक्टर ch will be assigned each character of the string one by one. First time value of the ch will be p, then second time y, then t, then h, then o, and then n at the last. After completion of the string each character the loop will terminate. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अब मैं आप लोगों को इसको आइडियली में चला के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो आइडिया आपको लग जाएगा। आइडियली में चलाना है तो आपको इसको सिंपली यहाँ पे लूप को लिख सकते हो, जैसे मैं इसको रफ कर रहा हूँ, for ch in, यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हो, जैसे mgs क्लासेस भी पास कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वही स्ट्रिंग लें। और यहाँ पे फिर प्रिंट कर दीजिए एक एक कैरेक्टर को, तो वन बाय वन आप लोगों का mgs ऐसे करके प्रिंट होएगा। अब ये आउटपुट देखिए आप लोग, mgs फिर स्पेस फिर CLASSES। तो इस तरीके से आप लोग इसका यूज कर सकते हो फॉर लूप का किसी भी सीक्वेंस को इटरेट करवाने के लिए। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं और सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप में आप लोगों को जो मैंने रेंज फंक्शन बताया उसका यूज करते हुए आप इसका यूज करेंगे। तो रेंज फंक्शन मैंने इसीलिए बताया था, रेंज फंक्शन में तीन आर्गुमेंट अपन पास करते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, जैसा कि अपन ने अभी देखा था। स्टार्ट के केस में क्या होगा, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे ये वाला फॉर लूप देखिए, तो रेंज फंक्शन जैसे ये 1, 11, 1 लिखा आपने, तो रेंज 1, 11, 1 लिखा आपने, 1, 11, 1, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू है 1, स्टॉप पोजीशन क्या है 11, और ईच टाइम स्टेप क्या रहेगी 1, तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, स्टेप 1 है इसलिए ईच टाइम 1 विल बी एडेड, 4, 5, 6 अप टू n-1, 11-1, तो 10 तक आप लोगों की वैल्यू आ जाएंगे, 8, 9 एंड 10। तो ये लिस्ट रिटर्न करेगा 1 to 10 नंबर्स की, और यहाँ पे जब लिस्ट आ जाती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो आपको पता ही है फिर लिस्ट आ गई तो 1 by 1 वैल्यूज जाएंगी इस वैल वेरिएबल में, और आप वैल को प्रिंट कर रहे हो। तो फर्स्ट टाइम वैल की वैल्यू 1 होगी, सेकेंड टाइम 2, थर्ड टाइम 3, फोर्थ टाइम 4, फिफ्थ टाइम 5, सिक्स टाइम 6, 7 टाइम 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो ये आप लोगों का 10 टाइम्स आपका लूप एग्जीक्यूट होगा और 1 to 10 वैल्यूज को ये प्रिंट कर देगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो मैं इसको भी एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूँ आपको आइडियली पे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे दिमाग में। तो आइडियली पे चलते हैं अपन, जैसे यहाँ पे लेते हैं फॉर वेल इन, यहाँ पे रेंज फंक्शन डायरेक्टली लिख सकते हो। रेंज फंक्शन चूंकि लिस्ट रिटर्न करता है इसीलिए ये चल जाता है, क्योंकि एट द एंड सिंटैक्स आपका लिस्ट कोई भी सीक्वेंस होना चाहिए। अब रेंज फंक्शन लिस्ट रिटर्न करता है, इस वजह से एक ये वैलिड सीक्वेंस बन जाता है। अब जैसे प्रिंट कीजिए वैल की वैल्यू को, तो आप लोगों को 1 to 10 की काउंटिंग दिखेगी। यहाँ पे देखिए 1 to 10 की काउंटिंग दिख रही है, क्योंकि ईच टाइम ये लिस्ट करता है 1 से 10 तक की एलिमेंट्स की लिस्ट रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे जैसे 1 to 10 के ओड नंबर प्रिंट करने थे, यहाँ पे स्टेप 2 कर दोगे तो 1, 3, 5, 7, 9 तक वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे रन करवाएंगे अपन इसको, रन बटन कहाँ है अपना, ये रन है, सॉरी यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप रन बटन पे क्लिक कीजिए। देखिए 1, 3, 5, 7, 9 आया, क्योंकि ईच टाइम आपने 2 रखा है, स्टेप की वैल्यू 2 रख देने से ये 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा। लेकिन लूप आपका 10 तक ही चलेगा, क्योंकि n-1 तक ये लूप चलता है, इस वजह से आपको यहीं स्टॉप होना पड़ेगा, और ये लूप आपका 1, 3, 5, 7, 9 प्रिंट कर देगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये था फॉर लूप का अनदर एग्जाम्पल। अब अपन आगे चलते हैं, फॉर लूप का कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं।
फॉर लूप की एप्लीकेशन देखते हैं, फॉर लूप का क्या यूज होता है, कैसे कैसे प्रोग्राम्स इसमें बन सकते हैं, थोड़ा बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा। फॉर लूप का यूज करते हैं आप किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट द टेबल ऑफ ए नंबर 5। यदि आप लोगों को ये प्रोग्राम को डिटेल में जानना है तो आप लोग सीबीएसई CS और आईपी की प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11 के लिए, जिसमें बेसिक प्रोग्राम सारे करवाए हुए हैं। ये मल्टीप्लिकेशन टेबल का, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स का, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का, ये सारे प्रोग्राम CS और आईपी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको सीबीएसई की प्रैक्टिकल्स की, वहाँ पे जाके आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को यदि बेसिक प्रोग्राम देखने हैं, यदि किसी बच्चे के 11 में यदि बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रोग्रामिंग में थोड़ा प्रॉब्लम रहा है, तो वो सीबीएसई CS और आईपी क्लास 11 की प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रैक्टिकल्स की, चैनल पे वो देख लेना। अब देखिए, प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ ए नंबर से 5 की टेबल आपको प्रिंट करनी है। 5 की टेबल प्रिंट कैसे होती है? 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4, इस तरीके से होती है अप टू 5 × 10। तो यहाँ पे 50 आ जाता है, यहाँ पे जैसे 20, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5, इस तरीके से होती है टेबल, आप लोगों ने देखी होगी। तो अब देखिए ये टेबल प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ नोटिस कीजिए, ये 1 to 10 नंबर्स हो रहे हैं। ये यदि आप लोग रेंज फंक्शन का यूज करते हुए फॉर लूप में जनरेट कर सकते हो 1 to 10 नंबर। लास्ट एग्जांपल देखा था अपन ने, तो देखिए यहाँ पे रेंज फंक्शन का यूज किया 1 to 11। बाय डिफॉल्ट स्टेप नहीं पास करोगे तो स्टेप की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 रहती है, इसलिए इसने पास नहीं की। तो 1 to 11 करने से ये क्या रिटर्न करेगा? 1 to 10 तक की नंबर रिटर्न करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये लिस्ट आपके पास में आ गई। नंबर आपका 5 है, 5 की टेबल प्रिंट करनी है, तो इसलिए नंबर नाम से एक 5 वेरिएबल, नंबर की वैल्यू 5 अपन इनिशियलाइज करके एक वेरिएबल बना लिया। अब जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट टाइम ये स्टेटमेंट, जब i की वैल्यू 1 हो तो आप लोगों को 5 × 1 कर रहा है और इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो देखो नंबर की वैल्यू 5 रहेगी हमेशा। a की वैल्यू जो हो रही है वो a की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 आएगी, a की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 आएगी। अभी अपन ने देखा था a की वैल्यू 1 होगी, इस केस में a की वैल्यू 2 होगी, इस केस में a की वैल्यू 3 होगी, इस केस में a की वैल्यू 4 होगी, इस केस में a की वैल्यू 5 होगी, इस केस में a की वैल्यू 6 होगी, a की वैल्यू 7 होगी, a की वैल्यू 8 होगी, a की वैल्यू 9 होगी और a की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी। ये आप लोगों को पता है क्योंकि ये फॉर लूप है और लूप में लिस्ट पास करते हैं, तो रेंज फंक्शन लिस्ट वैल्यू लिस्ट रिटर्न करता है 1 to 10 नंबर्स की, जब आप रेंज 1, 11 लिखते हो तो 1 by 1 a के अंदर वैल्यू आएगी और यहाँ पे आपने नंबर के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर की वैल्यू चूंकि 5 है तो फर्स्ट टाइम 5*1 होएगा, सेकंड टाइम 5*2 होएगा, थर्ड टाइम 5*3 होएगा, एंड सो ऑन अप टू 10 तक जितनी वैल्यू आएंगी, a की वैल्यू 10 होगी तो 5*10 हो जाएगा, और यही अपने को चाहिए था। तो फर्स्ट टाइम नंबर है 5 स्टार, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया 1, a की वैल्यू 1 है और इक्वल्स टू नंबर स्टार a, 5*a, 5*1 5। फिर नेक्स्ट टाइम 5*2 इक्वल्स टू 10, 5*3 इक्वल्स टू 15 एंड सो ऑन अप टू 10, 5*10 इक्वल्स टू 50 प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम था। अब अपन देखें, इसको चला के दिखा देता हूँ आपको आइडियली पे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कैसे ये प्रोग्राम चल रहा है। आइडियली पे आपको चलाना है तो आप यहाँ पे आइए आइडियली में और इसको टाइप कीजिए। इसको टाइप करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर आई भी लिख सकते हो, यहाँ पे रेंज, और यहाँ पे मैं 1 to 11 यहाँ पे रेंज पास करूँगा और फिर यहाँ पे प्रिंट करूँगा डायरेक्ट। जैसे मैं डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे 5 आप नंबर वेरिएबल नहीं लेना चाहो तो भी आप इस तरीके से भी करोगे तो भी आपका प्रोग्राम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। यदि आपको थोड़ा सा अच्छा सा दिखाना है तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख देते हो, 5 देन कोमा देन स्टार प्रिंट करवा देते हो, फिर यहाँ पे आप कोमा लगा के एन, ये क्या नाम, आई प्रिंट करवा देते हो, फिर डबल इक्वल्स टू दिखा देते हो यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखता है आपको आउटपुट, इसीलिए ये आप यहाँ थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन कर सकते हो इसका। अब नंबर की वैल्यू 5 है तो आप यहाँ पे वेरिएबल भी ले सकते हो, इससे भी चल जाएगा आपका काम वैसे। तो यहाँ पे रन मॉड्यूल करेंगे तो देखो 5*1 इक्वल्स टू 5 इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नंबर इक्वल्स टू 5 लेना जरूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे 2 की टेबल प्रिंट करनी है तो आप यहाँ 2 की टेबल 2 टाइम्स आपको चेंज करना पड़ेगा, 2 2। तो अब यहाँ पे 2 की टेबल प्रिंट कर देगा, 5 कीजिए, देखो 2 की टेबल प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीपल टाइम चेंज नहीं करना, तो आप नंबर इक्वल्स टू 2 ले लीजिए, या नंबर इक्वल्स टू 2 ले लेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को फिर बार बार यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप ऊपर चेंज कर दोगे तो उस हिसाब से आपका ये अपने आप प्रोग्राम चलेगा। जैसे आपको 2 की टेबल प्रिंट करनी है तो नम की वैल्यू 2 कर दीजिए, F5 से आपका शॉर्टकट है रन करने का, 5
तो आप लोग ये मत सोचना सर कैसे रन करवा रहे हैं। F5 प्रेस करोगे तो आपका डायरेक्टली रन हो जाता है प्रोग्राम। तो देखो 5 की टेबल प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से आप लोग फॉर लूप का यूज करते हुए देखो कितना अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और भी कई यूज केसेज होते हैं जहाँ पे फॉर लूप का यूज होता है। अब अपन दूसरा जो प्रोग्राम है वो देखते हैं। दूसरा प्रोग्राम है सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। 10 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 नेचुरल नंबर्स की लिस्ट है, इसको आपको ऐड करना है। तो देखो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। एक सम नाम से एक वेरिएबल बना लीजिए जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू 0 है। ये सारे प्रोग्राम मेरे डिटेल में करवाए हैं पाइथन प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिए। प्रोग्राम्स की प्लेलिस्ट क्लास 11 में मिल जाएगी आपको। सम की वैल्यू इनिशियली 0 रखी आपने, और फिर 1 से 10 तक का रेंज फंक्शन आपको पता है 1 से 10 तक का नंबर रिटर्न करता है। जब आप 1,11 पास करोगे तो ये आपका 1 से 10 तक का। तो फर्स्ट टाइम n की वैल्यू 1 होएगी। फर्स्ट टाइम आपके n की वैल्यू क्या है? 1 है यहाँ पे। अब n की वैल्यू 1 होगी तो सम प्लस इक्वल्स टू n। तो सम की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम इक्वल्स टू 0 प्लस 1। तो सम की वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी सम की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी नई वैल्यू, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट करेंगे फिर, तो फिर आपकी वैल्यू 2 आएगी। अब नेक्स्ट टाइम आप जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी? 2 आएगी। तो फिर देखो यहाँ पे 2 के लिए फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट एवरी टाइम। तो सम की वैल्यू ऑलरेडी 1 है। अब यहाँ पे 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 3 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम ये n की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। सम की वैल्यू ऑलरेडी 3 है तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 हो जाएगी सम की वैल्यू। नेक्स्ट टाइम n की वैल्यू 4 होएगी, फिर सम की वैल्यू 6 है। 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो सम की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम n की वैल्यू 5 आएगी। 5 आएगी तो 10 प्लस 5, सम की वैल्यू ऑलरेडी 10 है, 10 प्लस 5 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो सम की वैल्यू 15 हो जाएगी अब की बार। फिर नेक्स्ट टाइम 6 आएगी n की वैल्यू 6 होने से 15 प्लस 6 तो आप लोगों का 21 हो जाएगा। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम n की वैल्यू 7 आएगी तो 21 प्लस 7 तो आपका कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो n सम की वैल्यू 28 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम n की वैल्यू 8 आएगी। 8 प्लस 28 आप लोगों का 36 हो जाएगा। तो ये 36 हो जाएगा। फिर आपकी n की वैल्यू 9 आएगी। 36 प्लस 9 करने से आपका 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 आ जाएगी वैल्यू। फिर n की वैल्यू 10 आएगी तो 45 प्लस 10 होएगा वापस से, तो आपका 55 हो जाएगा नंबर। अब n की सम की वैल्यू 55 हो जाएगी। अब लूप के अंदर 10 वैल्यूज ऑलरेडी इटरेट हो चुकी है, नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा नहीं तो प्रिंट कर देगा सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की सम की वैल्यू क्या है? 55। तो यहाँ पे 55 आउटपुट में आ जाएगा। तो ये आप लोगों का 55 आ रहा है। तो इससे लूप का एग्जाम्पल देखिए। फॉर लूप से आप कितना बढ़िया से सीरीज, कोई भी सीरीज होती है उसका सम निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। अब अपन इसको आइडियली में चला के मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे इसमें कुछ नहीं होना है, यहाँ पे सम इक्वल्स टू 0 कर लिया। इसी प्रोग्राम को आप कंटिन्यू कर सकते हो। सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, इस तरीके से लिखोगे तो 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का क्या कर देगा? ये सम कर देगा। देखिए यहाँ पे अभी क्योंकि ये प्रॉब्लम आ गई है सम यहाँ पे नम है, यहाँ पे सम करना। अब सम को प्रिंट भी करना, लूप के बाहर आपको प्रिंट करना है सम को, अदरवाइज ये ईच टाइम प्रिंट कर देगा सम इज। तो आप यहाँ पे दिखा दीजिए सम वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी लूप के एग्जीक्यूशन के बाद में। तो यहाँ पे आप जैसे ही रन करोगे तो ये आप लोगों का आउटपुट आ जाएगा 55। यहाँ पे जैसे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम करना चाहते हो तो रेंज 1 to 5 कर दीजिए। तो आप लोगों का 1 2 3 4 का सम यहाँ पे आ जाएगा, 10 होता है, ठीक है। तो ये ऐसे आप लोग फॉर लूप के एप्लीकेशंस हैं, ये आप लोग देख सकते हैं क्या इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों का फॉर लूप पाइथन प्रोग्रामिंग में। ये अपन ने फॉर लूप की कुछ एप्लीकेशंस देख ली हैं। अब अपन देखते हैं व्हाइल लूप के बारे में। नेस्टेड फॉर लूप, इससे पहले अपन देखना चाहेंगे। नेस्टेड फॉर लूप होता है ऐसा लूप जिसके अंदर लूप के अंदर यदि आपको लूप चलाना होता है तो उसको अपन बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। जैसे ये यहाँ पे देखिए एग्जांपल, जैसे आपको ये प्रिंट करना है पैटर्न स्टार, फिर यहाँ पे डबल स्टार, फिर 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो ये पाइथन कोड आपको दिख रहा होगा। फॉर आई इन रेंज, देखो यहाँ पे एक लूप आउट, ये एक लूप है और इसके अंदर एक और लूप है। तो इसको बोलते हैं अपन आउटर लूप, इसको बोलते हैं अपन आउटर लूप जो आउटसाइड में होता है, और इसको अपन बोलते हैं इनर लूप जो कि इनर साइड में होता है। मतलब लूप की जो बॉडी है वो खुद एक और लूप है, तो उसको अपन बोल देते हैं अपना, क्या बोल देते हैं उसको अपन, उसको बोल देते हैं नेस्टेड लूप, ठीक है। तो अब नेस्टेड लूप कैसे चलता है देखिए। रेंज फंक्शन आपको 1 to 6 क्या रिटर्न करेगा? 1 2 3 4 5।
तो ये 5 तक का नंबर रिटर्न करेगा। अब देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये जो आउटर लूप होता है वो रोज को प्रिंट करने के लिए चलता है। तो यहाँ पे 5 रोज है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे रेंज 1 to 6 अपने पास किया, जो कि 1 से लेके 5 तक रोज के लिए चलेगा। अब जब रो फर्स्ट प्रिंट होगी तब आपका जो इनर जो लूप है वो 1 टाइम चलना चाहिए। फॉर i इक्वल्स टू 1 आपका जो इनर लूप है वो 1 टाइम एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। जब i की वैल्यू 2 हो तो आपका जो लूप है वो 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। जब i की वैल्यू जब 3 हो तो आपका लूप हो इनसाइड वाला इनर लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। i की वैल्यू 4 हो तो आपका इनर लूप 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। और i की वैल्यू जब 5 हो तो आपका इनर लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इस केस में देखिए i की वैल्यू जब 1 आ रही है तो रेंज फंक्शन यहाँ पे 1 से लेके 2 तक पास किया हो तो रेंज फंक्शन 1, 2 क्या रिटर्न करेगा, ओनली लिस्ट ऑफ 1 आइटम। अब जब नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 2 होगी तो रेंज फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 1, i + 1। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो रेंज 1 + 1, 3 कितना रिटर्न करेगा 1 2। तो 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट टाइम रेंज i की वैल्यू जब 4 होगी तो रेंज फंक्शन i की वैल्यू जब 3 होगी तो रेंज फंक्शन क्या रिटर्न करेगा 1, 4। तो ये क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ 1 2 3 नंबर। तो ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखिए i की वैल्यू जब 1 है तो 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, 2 है तो 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, 3 है तो 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, i की वैल्यू 4 है तो ये 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और 5 टाइम्स होगा i की वैल्यू यदि 5 है तो और इसके अंदर अपन ने लिखा रखा प्रिंट स्टार। तो जब इनर लूप 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो 1 स्टार प्रिंट होगा, जब इनर लूप 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो 2 स्टार प्रिंट होंगे, जब इनर लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो 3 स्टार प्रिंट होंगे, जब इनर लूप 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो 4 स्टार प्रिंट होंगे, और इनर लूप जब 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो 5 स्टार प्रिंट होंगे। देखो इसको चलाते हैं अपन, लूप एग्जीक्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट टाइम जब रेंज 1, 6 होगा तो 1 2 6 5 नंबर ये रिटर्न करेगा रेंज फंक्शन। तो व्हेन i की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि आपको पता है 1 i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगी, तो 1 होगी तो इसके अंदर इनसाइड जो लूप है वो उसका जो रेंज फंक्शन है वो 1, 2 वो क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ 1 एलिमेंट ओनली। और ये इनर लूप आपका एक टाइम ही चलेगा, और j की वैल्यू जब 1 होगी तो आपका एक स्टार प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर ये वाला। फिर जब लूप की बॉडी खत्म हो जाएगी, फॉर लूप इनर लूप एक ही टाइम चलेगा, तो फिर ये प्रिंट होएगा, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा यहाँ पे। और फिर जब i की वैल्यू 2 होगी, जब i की वैल्यू 2 होगी तो रेंज फंक्शन की जो आर्ग्यूमेंट होगा वो 1, i + 1 2, i + 1 मतलब 2 + 1 3 हो जाएगा, रेंज 1, 3 रिटर्न करेगा 1, 2 की लिस्ट। और उस केस में आपका इनर लूप कितने टाइम चलेगा, 2 टाइम चलेगा। एक बार j की वैल्यू 1 होगी, एक बार j की वैल्यू 2 होगी। जब j की वैल्यू 1 होगी तो 1 टाइम प्रिंट हो जाएगा स्टार, और j की वैल्यू 2 होगी तो दूसरी बार स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो जब i की वैल्यू 2 है तो आपका 2 टाइम्स स्टार प्रिंट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टाइम्स। फिर जब i की वैल्यू 3 होगी तो रेंज 1, 4 से 1 2 3 रिटर्न करेगा रेंज फंक्शन, और इनर लूप आपका 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, 3 स्टार प्रिंट हो जाएगा। सेम वे 4 होगी i की वैल्यू तो 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा इनर लूप, और 5 टाइम्स होगा जब i की वैल्यू 5 होगी। तो यहाँ पे 5 रोज आपका प्रिंट हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अब अपन इसको चला के देख लेते हैं आइडियली पे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब इसको आइडियली पे चलाना है तो आपको इस फाइल में आपको इनर लूप लिखना है 4, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 i in range, और यहाँ पे 1, 5, जैसे 5 रोज प्रिंट करनी है तो 1, 5 मैंने चलाया। फिर O4 j in range, फिर यहाँ पे देखो रेंज 1 से लेके आप i + 1 तक स्टार्ट कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका इनर लूप उतनी टाइम चलेगा जितनी वैल्यू आपकी i होगी। तो यहाँ पे आप स्टार कर दीजिए, फर्स्ट रो के अंदर आपको कितने स्टार प्रिंट करने हैं वो डिपेंड करेगा i की वैल्यू पे, ठीक है। और यहाँ पे एंड इक्वल्स टू आप यहाँ पे पास कर दीजिए कुछ भी ब्लैंक, और यहाँ पे आपको जब आपका इनर लूप कंप्लीट हो जाए तो आपका नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला जाना चाहिए, वरना एक ही लाइन में आउटपुट आ जाएगा। अब इसको रन करेंगे तो देखो पैटर्न प्रिंट होएगा, स्टार डबल स्टार स्टार स्टार, ये पैटर्न प्रिंट होगा। अब यहाँ पे 1, 6 कर देंगे तो 5 रोज प्रिंट हो जाएंगी, वो आपको पता चल गया होगा कैसे चलता है। तो ये लूप के अंदर जब अपन लूप लिख देते हैं तो उसको बोल देते हैं अपन नेस्टेड लूप, ठीक है। तो नेस्टेड लूप की एप्लीकेशन मैंने आपको दिखा दी यहाँ पे, स्टार वाला प्रोग्राम इस तरीके से पैटर्न वगैरह बनाने के अंदर ये बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप भी आपको पता है, जब अपन ने डिस्कशन स्टार्ट किया था तो व्हाइल लूप क्या होता है, आपका कंडीशनल लूप होता है। व्हाइल लूप तब तक, फॉर लूप में आपने देखा होगा, फॉर लूप पहले ही पता चल जाता है कि कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि रेंज फंक्शन में ऑटोमेटिकली लिस्ट की साइज बता देती है। जैसे 1, 10 कर दिया तो लिस्ट के अंदर लेट्स सपोज 9 एलिमेंट्स है तो 9 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, तो वो
वो होता है काउंटिंग लूप, पता होता है उसके अंदर पहले से कि कितनी बार चलेगा लूप, फिक्स्ड लूप होता है। जो कंडीशनल लूप होता है वो वाइल लूप होता है, ये इसका पता नहीं होता है ये कितनी बार चलेगा, ये तब तक चलता रहता है कंटिन्यू जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। जो आप कंडीशन देते हो वाइल लूप के अंदर, वाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है ये होता है वाइल, फिर यहाँ पे कंडीशन, फिर यहाँ पे लूप की बॉडी के अंदर आप मल्टीपल स्टेटमेंट जैसे फॉर लूप में पास करते हैं वैसे ही पास करेंगे। दीज स्टेटमेंट रिपीटेड अंटिल कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जब तक कंडीशन की वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आपका ये लूप के अंदर ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो रिपीट होते रहेंगे। लूप बॉडी में कंटेन सिंगल स्टेटमेंट, यहाँ पे आपका सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, यहाँ पे आपके मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा, और यहाँ पे एम्प्टी स्टेटमेंट पास भी हो सकता है, पास स्टेटमेंट भी यहाँ पे आप लिख सकते हो जो कि पाइथन का एम्प्टी स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये पास स्टेटमेंट तब जरूरत पड़ता है जब आप लोग टाइम डिले डालना चाहते हो प्रोग्राम्स के अंदर, तब आप पास स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। लूप को जैसे 10,000 टाइम्स रिपीट करा दिया पास स्टेटमेंट के साथ में, तो 1000 सेकेंड का डिले आपके प्रोग्राम में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब अपन देखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है वाइल लूप का, a = 5 है, वाइल a इज ग्रेटर देन 0, तो लूप के अंदर देखो यहाँ पे a जो वेरिएबल है ये इस लूप को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि a की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो a = 5 है, वाइल a इज ग्रेटर देन 0, इसको बोलते हैं अपन कंडीशन, और प्रिंट हेलो और a, जब तक आप ये स्टेटमेंट जो इसके अंदर लिखी हुई है ये तब तक एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक कि आपके a की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। जब तक a की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक आपका ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे यहाँ पे अब देखिए प्रिंट हेलो a, अब यहाँ पे हेलो और a की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। अब a की वैल्यू आप एवरी टाइम जब ये लूप के स्टेट बॉडी के अंदर लिख दिया a = a - 3, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ये आपको लिखना जरूरी है तभी आपका लूप टर्मिनेट होएगा, अदरवाइज आपका लूप बंद ही नहीं होगा। यदि आप a की वैल्यू को डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, a की वैल्यू 5 रहेगी और इसको डिक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये लूप हमेशा चलेगा फॉर एवर, तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए आप लोगों को लूप को हमेशा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहिए। जैसे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए तो आप लूप को इंक्रीमेंट करेंगे, तो a की वैल्यू 3 से इंक्रीमेंट कर दी, तो देखो फर्स्ट टाइम a की वैल्यू 5 से इनिशियलाइज होगी, a की वैल्यू 5 हो गई, 5 इज ग्रेटर देन 0, 5 इज ग्रेटर देन 0 तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट, तो फर्स्ट टाइम हेलो और कोमा a की वैल्यू क्या है 5, तो हेलो 5 आपका प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर, ये हेलो 5। फिर a = a - 3 एग्जीक्यूट होने से a की वैल्यू 3 से डिक्रीमेंट हो गई, और a की वैल्यू a = a - 3 लिखने से क्या होगा, a की वैल्यू क्या है 5, 5 - 3 करने से क्या होगा 2 प्रिंट हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब नेक्स्ट टाइम लूप वापस से एग्जीक्यूट होएगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है, तो 2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन अभी भी कंडीशन क्या है ट्रू है, तो बॉडी ऑफ द लूप विल एग्जीक्यूट अगेन। अब बॉडी लूप एग्जीक्यूट अगेन होगा, तो यहाँ पे हेलो कोमा a की वैल्यू क्या है 2, तो हेलो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर a की वैल्यू वापस 3 से डिक्रीमेंट होगी, तो a = 3 वो 2 - 3, 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब -1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, क्योंकि -1 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, अभी थोड़ी देर पहले कंडीशन ट्रू थी इसलिए चल रहा है, अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लूप क्या हो जाएगा वहीं पे बंद हो जाएगा, लूप बंद हो जाएगा, लूप एंड्स आपका प्रिंट हो जाएगा लूप के आखिरी में। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाइल लूप चलता है। तो यहाँ पे जो a है इसको अपन लूप वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इस लूप की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि ये लूप कितनी बार चलेगा, जब तक इस a की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये लूप चलता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इस तरीके से वाइल लूप चलता है। अब अपन इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब लूप को वाइल लूप को जब अपन स्टडी करते हैं तो इसमें 4 चीज अपन मेनली देखते हैं। फर्स्ट, पहले मैं आपको ये लूप जो अभी अपन ने चलाया है इसको एक बार रन करवा के दिखा देता हूँ आइडियली पे, ताकि थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लग जाए कि कैसे ये वाइल लूप चलता है। तो जैसे अपन ने अभी a = 5 लिया था, वैल्यू a जैसे 5 लिया, वाइल a इज ग्रेटर देन 5, a इज ग्रेटर देन 0 सॉरी, तब तक आपका लूप चलता रहना चाहिए। तो प्रिंट कर दीजिए लेट्स सपोज हेलो, और फिर यहाँ पे आप a की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो, a की वैल्यू को आप a - 3 कर रहे हो, तो a की वैल्यू एवरी टाइम 3 से डिक्रीमेंट कर रहे हो, और लूप जब खत्म हो जाएगा तब आप प्रिंट करवाना चाहते हो कि लूप एंड्स, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे लूप एंड्स, और फिर ये लूप आपका बंद हो गया है। अब देखिए इसको चलाएंगे तो ये आपका 2 टाइम्स चलेगा और आपका प्रिंट करेगा हेलो 5 एंड हेलो 2, और लूप एंड हो गया यहाँ पे। तो ये लूप आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे ये चलेगा। जैसे इसको आपको 5 टाइम्स चलाना तो a की वैल्यू को 1 by 1 डिक्रीमेंट कर देंगे तो ये 5 टाइम्स चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे a की वैल्यू को
1 से डिक्रीमेंट करेंगे तो पहले 5 थी वैल्यू, फिर 4 3 2 1, देखो ऐसे 1 बाई डिक्रीमेंट। 2 से डिक्रीमेंट करेंगे तो ये फिर 3 टाइम्स चलेगा आपका लूप, देखिए 5 3 1, ठीक है। जैसे ही ए की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है उसी केस में ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लूप एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पे आप लोग 3 चीजें देख रहे होंगे इस लूप के अंदर। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, सबसे पहले होता है वाइल लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन करना जरूरी होता है। जो ये आप n इक्वल्स टू 10 या a इक्वल्स टू, जैसे आप लोगों ने 5 लिखा था अभी वाले एग्जाम्पल में, उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप वेरिएबल। अब लूप वेरिएबल का क्या मतलब होता है, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू को, जो कि लूप को कंट्रोल करता है, जिसकी वैल्यू 0 से छोटी होने पर लूप फॉल्स होता है, ऐसे वेरिएबल जो लूप को कंट्रोल करते हैं उनको लूप वेरिएबल बोलते हैं। ए एक ऐसा वेरिएबल था पहले वाले लूप में जो कि इस लूप को कंट्रोल कर रहा था। ए की वैल्यू जब तक 0 थी तब तक आपके लूप के अंदर जो भी लिखा हुआ था ए इक्वल्स टू ए माइनस 3, इस लूप के अंदर जो भी लिखा हुआ था वो आप लोगों का एग्जीक्यूट हो रहा था। तो इसको वेरिएबल को क्या बोलते हैं अपन, लूप वेरिएबल बोलते हैं। और ए इक्वल्स टू 5 जो वैल्यू जो आप कर रहे हो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप। तो यहाँ पे आपका इनिशियलाइजेशन हो रहा है। तो बिफोर एंटरिंग इनटू द वाइल लूप को चलाने से पहले लूप वेरिएबल बनाना जरूरी है और उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है। फिर आपका आता है टेस्ट कंडीशन या फिर रिपीटिंग और स्टॉपिंग। कब आपका लूप बंद होएगा वो डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर। जो ये आप n इज ग्रेटर देन 0 लिख रहे हो, ये कंडीशन है जो कि जब फॉल्स होएगी तब आपका लूप एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन, या आपका लूप कब स्टॉप होएगा, कब तक चलेगा, इसको बोलते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन। तो टेस्ट एक्सप्रेशन इज एन कंडीशन हुज ट्रुथ वैल्यू डिटरमाइंस वेदर लूप डी विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। जब तक आपके इस कंडीशन की वैल्यू ट्रू है तब तक आपका बॉडी ऑफ द लूप इसको बोलते हैं वो एग्जीक्यूट होती रहेगी, अदरवाइज आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब बॉडी ऑफ द लूप वो होती है जो कोलन के बाद में आप लोग इंडेंट करके लिखते हो, ये दो स्टेटमेंट है जो बॉडी ऑफ लूप कहलाएंगे। फिर आपका होता है लूप वेरिएबल को अपडेट करना। ये लूप वेरिएबल को यदि आप अपडेट नहीं करोगे, लेट्स सपोज ए इक्वल्स टू ए माइनस 3 नहीं लिखोगे या ए इक्वल्स टू ए माइनस 1 नहीं लिखोगे तो इस ए की वेरिएबल कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी, और जब कभी भी वैल्यू 0 से छोटी नहीं होगी तो ये लूप कभी भी बंद नहीं होगा। तो ये आप लोगों को मैंडेटरी है कि आपको अपडेट करना होता है लूप को। अपडेट एक्सप्रेशन चेंज द वैल्यू ऑफ द लूप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते रहना है, अदरवाइज आपका लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। ऐसे लूप जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होते हैं उनको अपन इनफाइनाइट लूप बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये लूप चला के दिखा देता हूँ। जैसे n की वैल्यू ट्रू है, 10 है पहले, कंडीशन जैसे 10 इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो आपका लूप की बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाके n की वैल्यू को प्रिंट करेगा, n की वैल्यू प्रिंट होगी, देखो 10 यहाँ पे। फिर n की वैल्यू 3 से डिक्रीमेंट हो गया, n इक्वल्स टू n माइनस 3 लिखने से 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7। अब वापस से लूप एग्जीक्यूट होएगा, 7 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन अभी भी ट्रू है। देखो वाइल लूप जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलता रहेगा, ट्रू है तो वापस से एग्जीक्यूट होगी, बॉडी में 7 करेगा प्रिंट और n की वैल्यू फिर से डिक्रीमेंट हो जाएगी 3, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 7 में से 3 गए तो 4। फिर 4 की वैल्यू फिर ग्रेटर देन 0 है, तो फिर से ग्रेटर देन 0 है तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो लूप फिर एग्जीक्यूट होगा, n की वैल्यू 4 प्रिंट हो जाएगी, n की वैल्यू फिर डिक्रीमेंट होगी 1। अब 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन अगेन ट्रू, तो आपका लूप की बॉडी फिर एग्जीक्यूट होगी, n की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, n की वैल्यू अब वापस डिक्रीमेंट होगी, -2 बन जाएगी, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब -2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपका ये लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो 10 7 4 1 आपका आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। इसको मैं आप लोगों को आइडियली पे चला के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कैसे चलेगा। तो ये सिमिलर ही लूप है जो अभी अपन ने किया था। जब तक a की वैल्यू या फिर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे a की वैल्यू को प्रिंट कर लीजिए। पहले हेलो भी प्रिंट कर रहा था मैं, a की वैल्यू को आप 3 से डिक्रीमेंट कर लीजिए और अभी जैसे a की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो 10 7 4 1 आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। 1 बाई 1 डिक्रीमेंट करना चाहते हो तो 1 बाई 1 डिक्रीमेंट कर लीजिए। यहाँ पे 1 बाई 1 करोगे तो देखिए यहाँ पे 1 10 से लेके 1 तक के नंबर प्रिंट हो गए। अब मान लो ये कंडीशन आप लिखते ही नहीं हो या फिर ऐसी कंडीशन लिख देते हो कि आपकी a की वैल्यू कभी भी 10 से बड़ी 0 से 10 छोटी नहीं होती है, जैसे ऐसी कंडीशन में आपका लूप क्या हो जाता है, इनफाइनाइट लूप बन जाता है। जैसे इस कंडीशन में आपका 10 10 10 हमेशा चलता रहेगा, ऐसे लूप को अपन इनफाइनाइट लूप बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे लूप को इनफाइनाइट बोलते हैं। देखो 10 ही टाइम प्रिंट किया जा रहा है क्योंकि a की वैल्यू डिक्रीमेंट नहीं हो रही है, तो ऐसे लूप को अपन इनफाइनाइट लूप बोल देते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये इनफाइनाइट लूप देखो अभी तक चल रहा है,
जब तक मेमोरी फुल नहीं हो जाती ये चलता रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। इसको अपने को बंद करना पड़ेगा मैन्युअली, यदि आप इसको इंटरप्ट करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन को। ये मैंने इंटरप्ट कर दिया, इसको सेल में जाके इंटरप्ट कर सकते हो एग्जीक्यूशन को इनफाइनाइट लूप के केस में, अदरवाइज ये मेमोरी एरर दे देगा। a = a-3 करने से ये डेफिनेट बन जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी a की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी यदि आप इसको डिक्रीमेंट करते चले जाएंगे तो, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं और इसके बारे में और डिटेल्स में डिस्कशन देखते हैं और व्हाइल लूप के एग्जांपल्स देखते हैं। अब अपन चलें व्हाइल लूप की एप्लीकेशंस, जैसे फॉर लूप कैसे यूज किया जाता है वैसे ही व्हाइल लूप की भी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। व्हाइल लूप की एप्लीकेशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस दी हुई हैं यहाँ पे। जैसे आपको ये सारे प्रोग्राम्स आपको CBSE CS या फिर IP क्लास 11 की प्रैक्टिकल्स की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे चैनल पे, वहाँ पे डिटेल में मैंने डिस्कस किए हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ थ्योरी के साथ में इसको एग्जाम्पल, इसलिए थोड़ा डिटेल में अपन यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। फिर भी यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए इंटीजर नंबर। क्या मतलब है, जैसे आप एक नंबर एंटर करवाएंगे, जैसे 1 2 3 एंटर कर दिया और आपको आउटपुट आ जाना चाहिए 1 + 2 + 3, जो भी नंबर एंटर करवाएं उनके डिजिट्स का सम दे दें। 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 आउटपुट में आ जाए। तो ये प्रोग्राम आपको व्हाइल लूप से करना है। तो इस केस में आप लोगों को क्या करना है, पहले डिजिट्स निकालनी है 1 by 1 और फिर आप लोगों को उन डिजिट्स को ऐड करना है। तो उस केस में देखिए आप लोगों का परसेंटेज ऑपरेटर आपको बता दूं मैं, किसी भी नंबर को जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आप लोगों का, देखो परसेंटेज ऑपरेटर आप लोगों का क्या काम करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। और जो डबल इंटीजर जो ऑपरेटर होता है, परसेंटेज ऑपरेटर आपका रिमाइंडर रिटर्न करता है। और आप लोगों का जो डबल ऑपरेटर है, नंबर डबल डिवाइड 10, इसको फ्लोर डिवीजन भी बोलते हैं, ये कोसेंट रिटर्न करता है विदाउट फ्लोट, विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये आपका कोसेंट रिटर्न करता है, इंटीजर कोसेंट, ठीक है। तो ये दोनों आपको, एक तो पहली बात तो ये ऑपरेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैं बता देता हूँ इन ऑपरेटर्स को चला के, आइडियली में आप इसको चला के देख लीजिए। आइडियली में यदि आप इसको चला के देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं ये आइडियली आपका यहाँ पे इस इंटरेक्टिव मोड में, जैसे किसी भी नंबर को, जैसे आप 67 है, इसको परसेंटेज 10 करेंगे तो 10 से डिवाइड करने के बाद में क्या रिमाइंडर आता है वो रिटर्न करता है परसेंटेज ऑपरेटर। और 67 डबल डिवाइड 10 करेंगे तो ये क्या कोसेंट आता है, 67 को 10 से डिवाइड करने के बाद में पॉइंट वाली वैल्यू नहीं पॉइंट वाली वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा। 67 को 10 से डिवाइड करने के बाद में 6 कोसेंट आता है, वैसे 6.7 आता है, लेकिन आपका जो इंटीजर डिवीजन है वो आपका ओनली इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, फ्लोट वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इसलिए ये ऑपरेटर आपको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। और जब आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा लास्ट डिजिट आती है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, जब मैंने 67 को 10 से डिवाइड करा तो इसकी लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 7 आ रही है, ठीक है। और जब मैं 67 को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका कोसेंट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो नंबर हमेशा लास्ट डिजिट रिमूव करने के लिए आपको 10 से डिवाइड करना है। जैसे 671 है, 671 है, इसको परसेंटेज 10 करेंगे तो 1 आपका लास्ट डिजिट को हमेशा रिमाइंडर देता है। और 671 को जब 10 से इंटीजर डिवीजन करेंगे तो ये हमेशा आपको लास्ट डिजिट को रिमूव करने के बाद में नंबर रिटर्न करता है। तो 67 आ गया लास्ट डिजिट 1 को रिमूव करने के बाद में। सिमिलरली जैसे 67 को परसेंट 10 किया तो 7 लास्ट डिजिट आ गई, और 67 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 को रिमूव करने के बाद में क्या नंबर बच गया, वो आपका रिटर्न हो जाता है आपका डिवाइड करने के बाद में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। जैसे आप 6 को परसेंट 10 करोगे तो जब आपका रिमाइंडर, यदि आपका 6 है जो कि 10 से छोटा है, तो उस केस में रिमाइंडर हमेशा वो नंबर आ जाता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो 6 रिमाइंडर आएगा। और 6 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे फ्लोर डिवीजन तो 0 आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन ये कॉन्सेप्ट यदि आपको पता चल गया तो अपन आगे चलते हैं और इस प्रोग्राम को देखते हैं जो रिवर्स कर रहा है आपके डिजिट्स को आपका क्या कर रहा है, सम कर रहा है। तो डिजिट सम आपने इनिशियली 0 ले लिया, वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, जब तक नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक आप क्या करना है, लास्ट डिजिट निकालनी है और उस डिजिट को जोड़ते चले जाना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने नंबर इनपुट कर दिया 1 2 3, तो डिजिट अंडरस्कोर सम की वैल्यू क्या है, इनिशियली 0 है। फर्स्ट टाइम 1 2 3 इज ग्रेटर देन 0, 1 2 3 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई। लास्ट डिजिट इक्वल्स टू क्या आएगा, नंबर परसेंट 10। अब 1 2 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, मैंने अभी बताया था लास्ट डिजिट रिमाइंडर में आएगी, तो 3 आ गया रिमाइंडर। फिर अपन ने डिजिट सम इक्वल्स टू डिजिट सम प्लस लास्ट डिजिट, डिजिट सम की वैल्यू 0 थी, 0 प्लस लास्ट डिजिट 3 थी, 0 प्लस 3 करने से डिजिट सम क्या हो गया, 3 हो गया। और उसके बाद में नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाई 10,
और जब अपन नंबर को डिवाइड बाई 10 करते हैं तो मैंने अभी बताया था इंटीजर डिवीजन जब करते हैं तो डिजिट लास्ट डिजिट रिमूव करने के बाद में क्या नंबर बच गया वो आपका रिटर्न होता है। 1 2 3 को डबल डबल डिवाइड 10 करेंगे तो 1 2 आएगा आउटपुट में, क्योंकि लास्ट डिजिट रिमूव करने के बाद में आता है। ये रूल होता है डिवाइड करने से, 10 करने से। 10 से डिवाइड करने हैं तो रिमाइंडर लास्ट डिजिट आता है और क्वोशंट आता है लास्ट डिजिट रिमूव होने के बाद में जो नंबर बच गया वो। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब देखो 12 है नंबर की वैल्यू अभी, तो 12 तो 0 से बड़ा है इसलिए कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट टाइम वापस से लूप एग्जीक्यूट होगा, लास्ट डिजिट क्या निकलेगी 12/10। 12 को 10 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर आएगा 2, तो लास्ट डिजिट 2 बन गई। डिजिट सम हो जाएगा, डिजिट सम के अंदर ऑलरेडी 3 पड़ा हुआ है, 3 प्लस लास्ट डिजिट क्या है 2, तो 3 + 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और नंबर की वैल्यू क्या होगी, नंबर डिवाइड बाई 10 करने से आप लोगों की नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 डिवाइड बाई 10 करने से 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये 1 आ गई, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू अभी भी 0 से बड़ी है तो वापस से ये 1% 10 होगा तो 1 आ जाएगा लास्ट डिजिट, और डिजिट सम करेंगे तो 5 + 1 6 आ जाएगा, और नंबर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और फिर अपन लास्ट में 0 की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो कंडीशन फॉल्स हो जाता है इस केस में, तो आप लोगों का डिजिट ऑफ सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अब अपन इस प्रोग्राम को जल्दी से इसको चला के देख लेते हैं। मेरा बैटरी थोड़ा लो होने वाला है, इस वजह से अपन इस प्रोग्राम को चलाने के बाद अपना ये सेशन एंड कर देंगे। फिर अपन इसका पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें एक और प्रोग्राम आप लोगों का मैं करवाऊंगा, क्योंकि ये अपना सेशन काफ़ी लंबा हो गया वैसे भी। चलो इसको डिस्कशन अपन पार्ट 2 में करेंगे। बैटरी अभी हो सकता है बीच में शट डाउन हो जाए तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। पार्ट 2 में अपन इसका एग्जीक्यूशन करेंगे आइडियली में और देखेंगे लूप का एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। थैंक यू सो मच, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।